दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अब योगी की नजर आतंक की नर्सरी पर पड़ गई है और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मदरसों की एक एक डिटेल जमा करना शुरू कर दिया है। ऑर्डर इसके लिए जा चुके हैं। इन मदरसों की गतिविधियों पर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की नजर बहुत पहले से है, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट केस में पकड़े गए यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने ये क्लियर कर दिया है कि मदरसे और यूनिवर्सिटीज आतंकी संगठनों के लिए रॉ मटेरियल मुहैया करा रहे हैं, जो कि बेहद गंभीर बात है, चिंताजनक है। मदरसों से रिपोर्ट तलब करने के बाद कुछ लोग भड़क गए हैं कि एटीएस को डिटेल मांगने का पावर आखिर किसने दिया। ये लोग शायद ये भूल रहे हैं कि यूपी में योगी रूल चलता है। क्या दारुल उलूम गौसिया हबीबिया मदरसे में टेरर का लेसन पढ़ाया जा रहा है? ये पाकिस्तानी आइडियोलॉजी लेके आए हैं। क्या मदरसे में मुस्लिम बच्चों को सिर तन से जुदा के नारे को जमीन पर उतारने के लिए तैयार किया जा रहा है? सर तन से जुदा ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। अगर मदरसे में कट्टरपंथ की किताब पढ़ाई जा रही है तो ये नहीं चलेगा। इनको ये नहीं पता कि ये योगी का राज है, यहाँ बाहुबलियों का मिट्टी में मिला देने का सिस्टम है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। आतंकी नर्सरी को पनपने से पहले ही रौंदने की तैयारी सीएम योगी ने बहुत पहले से कर रखी है। उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर जोड़ते इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। आतंकी चाहे यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में तैयार किए जा रहे हों या फिर मदरसे में, जमींदोज होना तय है। यूपी के कौशाम्बी में एक मदरसे में चल रही देश विरोधी गतिविधियों की शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि स्थानीय भाईजान ने ही की है। सवाल ये है कि क्या ऐसी ही देश विरोधी क्लास यूपी के दूसरे जिलों के मदरसों में भी लगाई जा रही है? ऐसी आशंका उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को लग रही है। तभी तो एटीएस ने प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा के मदरसों को अपने टारगेट पर रखा है। नए ऑर्डर के मुताबिक हर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को अपने यहाँ काम करने वाले सभी शिक्षकों और छात्रों का व्यक्तिगत बैकग्राउंड, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, आधार कार्ड डिटेल और दूसरे पहचान संबंधी कागजात एटीएस कार्यालय में जमा करवाने होंगे। ये प्रक्रिया सिर्फ डेटा कलेक्शन भर नहीं बल्कि सिक्योरिटी ऑडिट का हिस्सा है, ताकि किसी भी संस्थान में संदिग्ध तत्वों की मौजूदगी को समय रहते पहचाना जा सके। सूत्रों के अनुसार यूपी एटीएस को यह जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों और धार्मिक प्राइवेट संस्थानों में लगातार बाहरी राज्यों से युवाओं की आवाजाही बढ़ी है। इसको देखते हुए एटीएस को इस पूरे मामले के वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। यूपी के मदरसों की डिटेल क्यों जरूरी है? यूपी के संत कबीर नगर के खलीलाबाद में मौलाना शमसुल हुदा ने लंदन की नागरिकता लेने के बावजूद 4 साल तक मदरसे से टीचर की तनख्वाह ली। लखनऊ स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का शिक्षक परवेज अंसारी का नाम दिल्ली ब्लास्ट केस में आया। परवेज अंसारी की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर से आने वाले सभी प्रोफेसरों की पहचान और दस्तावेज मुहैया कराए जाए। जम्मू कश्मीर से पढ़ने आए छात्रों का रिकॉर्ड जमा किया जाए। विदेशी छात्रों की संख्या, सिलेबस और उनकी भूमिकाओं की डिटेल इंटेलिजेंस विभाग को सौंपी जाए। केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ राज्य स्तरीय टीमों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि तमाम मदरसे और शैक्षिक संस्थानों की क्रॉस वेरिफिकेशन करें। ऐसे में लगातार यहाँ पर जो आवाजाही हो रही है उन सब तमाम गतिविधियों की पूरी रिपोर्ट भी तैयार करें। कट्टरपंथी अड्डों की पहचान जरूरी है। दिल्ली ब्लास्ट केस में वो लोग शामिल थे जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका ब्रेन वॉश हुआ। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये फैक्ट स्टैब्लिश हो चुका है कि आतंकी संगठन यूनिवर्सिटी और मदरसे को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा घटना हो उसके पहले एहतियात जरूरी है, लेकिन ये बात भी कुछ भाईजान को नहीं पच रही है। एटीएस के नोटिस के बाद प्रयागराज के मदरसों के शिक्षक भड़के हुए हैं।
हमें पत्राचार करने में कोई हर्ज नहीं है। पेपर में और न्यूज में जब आ जाता है, इससे बच्चों के पेरेंट्स में बड़ी ही खलबली मचती है कि मदरसे में बच्चों को भेजा जाए कि ना भेजा जाए। यानी माहौल कहें तो डरावना हो जाता है। माहौल बिल्कुल डरावना हो जाता है, भयभीत हो जाता है। बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करने से पढ़ाने में दुश्वारी आती है, पठन पाठन में, कि लोगों का या शिक्षकों का ध्यान उधर चला जाता है। अगर खाली रहेंगे लोग तो पढ़ाने में लगे रहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होता है। प्रयागराज ही नहीं, आगरा के एक भाईजान को मदरसे की डिटेल देने में परेशानी है। उनके जहन में भी सवाल तैरने लगे हैं। मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके दस्तावेज और उनसे वो तो बच्चे पढ़ेंगे वहाँ। मुसलमानों को परेशान करने वाले रोजाना के नए जो है हथकंडे अपना रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार। इसे सरकार को जो हस्तक्षेप करके ATS को रोकना चाहिए। ये चंद मजहबी ठेकेदार हैं जिन्हें ATS को जानकारी देने में गुरेज है। इन्हें देश के आम आदमी की गाड़ी कमाई से चल रहे मदरसे से सैलरी लेने में एतराज नहीं है, लेकिन देश की जांच एजेंसियों को सहयोग करने में दिक्कत है। इन्हें कौशाम्बी के संदीपन घाट के मदरसे की कहानी जरूर सुननी चाहिए। मदरसे में माइक बन करके अजीब अजीब टिप्पणी की जाती है, पर्ची आती है तो वो बोलते हैं। अब वो कहाँ से आती है, किसने भेजा, क्या है, इनके दिमाग में क्या भरा है। ये पाकिस्तानी आइडियोलॉजी लेके आए हैं, सर तन से जुदा। ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। चाहे अब भाईजान रूठे या मौलवी साहब बिदके, यूपी ATS की मांगी गई जानकारी अगर तय समय सीमा के अंदर नहीं मिली तो जैसा कि मियां भाई को पता है, शासन योगी का है और जहां योगी है वहां अवैध कुछ भी हो, बुलडोजर तैयार रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।